ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा वन पर्व के अंतर्गत भाग 32। आज की कथा में उत्तम ब्राह्मणों का महत्व विशंप जैन जी कहते हैं। तदंतर पांडुपुत्रों ने महात्मा मार्कंडेय जी से कहा, मुनिवर, हम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की महिमा सुनना चाहते हैं, आप कृपया वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, है वंशी क्षत्रियों का पुरपुरंजय नामक एक राजकुमार, जो बड़ा ही सुंदर और अपने वंश की मर्यादा को बढ़ाने वाला था। एक दिन वन में शिकार खेलने के लिए गया। तृण और लताओं से भरे हुए उस वन में घूमते घूमते उस राजकुमार की दृष्टि एक मुनि पर पड़ी, जो काला मृग चर्म ओढ़े थोड़ी ही दूर पर बैठे थे। कुमार ने उन्हें काला मृग ही समझा और अपने तीर का निशाना बना दिया। मुनि की हत्या हो गई, ये जानकर राजकुमार को बड़ा अनुताप हुआ। वे शोक से मूर्छित हो गया। फिर वे है वंशी क्षत्रियों के पास गया और उनसे इस दुर्घटना का समाचार कहा। ये सुनकर वे भी बहुत दुखी हुए और वे मुनि किसके पुत्र हैं इसका पता लगाते हुए कश्यप नंदन अरिष्ट नेमि के आश्रम पर पहुंचे। वहां मुनिवर अरिष्ट नेमि को प्रणाम करके वे खड़े हो गए। मुनि ने उनके अतिथि सत्कार के लिए मधुपार्क आदि सामग्री अर्पण की। ये देखकर वे बोले, शह मुनिवर, हम अपने दूषित कर्म के कारण आपसे सत्कार पाने योग्य नहीं रहे। हमसे ब्राह्मण की हत्या हो गई है। ब्रह्म ऋषि अरिष्ट नेमि ने कहा, आप लोगों से ब्राह्मण की हत्या कैसे हुई और वे मरा हुआ ब्राह्मण कहाँ है? उनके पूछने पर क्षत्रियों ने मुनि के वध का सारा समाचार ठीक ठीक बता दिया और उन्हें साथ लेकर उस स्थान पर आए जहां मुनि की हत्या हुई थी, किंतु वहां उन्हें मरे हुए मुनि की लाश नहीं मिली। तब मुनिवर अरिष्ट नेमि ने उनसे कहा, परपुरंजय, इधर देखो, यही वह ब्राह्मण है जिसे तुम लोगों ने मार डाला था। ये मेरा ही पुत्र है और तपोबल से युक्त है। उस मुनि कुमार को जीवित देख वे लोग बड़े आश्चर्य में पड़े और कहने लगे, ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। ये मरा हुआ मुनि यहाँ कैसे आ गया? इसे किस प्रकार जीवन मिला? क्या ये तपस्या का ही बल है जिसने इसे पुनः जीवित कर दिया? विप्रवर, हम ये सब रहस्य सुनना चाहते हैं। ब्रह्म ऋषि ने उनसे कहा, राजाओं, मृत्यु हम लोगों पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। इसका क्या कारण है ये भी हम आप लोगों को बताते हैं। हम सदा सत्य ही बोलते हैं और सर्वदा अपने धर्म का पालन करते हैं, इसलिए हमें मृत्यु का भय नहीं है। हम ब्राह्मणों के कुशल की, उनके शुभ कर्मों की ही चर्चा करते हैं, उनके दोषों का बखान नहीं करते। हम अतिथियों को अन्न और जल से तृप्त करते हैं। हम पर जिनके पालन का भार है उन्हें पूर्ण भोजन देते हैं और उनसे बचा हुआ अन्न स्वयं भोजन करते हैं। हम सदा शम दम क्षमा तीर्थ सेवन और दान में तत्पर रहने वाले हैं। पवित्र देश में निवास करते हैं। इन सब कारणों से भी हमें मृत्यु का भय नहीं है। ये सब बातें मैंने संक्षेप में ही सुनाई हैं।
अब आप जाएं ब्रह्म हत्या के पाप से। इस समय आप लोगों को कोई भय नहीं रहा। ये सुनकर उन वंशी क्षत्रियों ने एवं मस्तु कहकर मुनिवर अरिष्ट नेमि का सम्मान एवं पूजन किया और प्रसन्न होकर अपने देश को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक विनम्र निवेदन है कि संपूर्ण महाभारत की रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल कहना सेवा के साथ जुड़ें तथा अपने सभी मित्रों को भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आज ही आमंत्रित करें। आपके मित्र भी इन कथाओं का आनंद लें। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।